नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समय की यात्रा। आप सभी का स्वागत है समय की यात्रा में। पिछले वीडियो में हमें देखा था कि हमें डर क्यों लगता है। हमारा सवाल था हमें डर क्यों लगता है। आज उसी के विषय में लेकर हम बात करेंगे। आखिर डर लगने का रीज़न क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमें डर लग सकता है? देखो, सबसे पहले तो है हमारी आँखें। किसी ऐसी चीज़ को देखती है जो डरावनी हो, जो बिल्कुल ख़राब हो, ऐसी किसी चीज़ को देख लेती है तो वो आँखें अपने नज़रिए से देखती है और उस चीज़ को कैप्चर करके सीधा अपने माइंड में भेज देती है। तो माइंड का कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ऐसे पार्ट है जो पूरे बॉडी में, पूरे शरीर के अंदर एक डर को पैदा कर देता है। सीधा समझा जाए तो बात यह है कि हमारी आँखें किसी ऐसी चीज़ को देखती है जो डरावनी हो, जो ख़राब हो, जो बेसूरत हो, उस चीज़ को देखती है तो वो सीधा अपने दिमाग में ट्रांसफ़र करती है उस चीज़ों को, उस इमेज को। तो दिमाग जो है पूरे शरीर में वो इमेज भेजता है डर के रूप में। तो शरीर पूरा डरता है और आगे जाने से कतराता है। किसी का वो माइंड, वो पार्ट, दिमाग का जो पार्ट है ख़राब हो जाए, यूँ कहे कि वो पागल हो जाए, तो शायद उस व्यक्ति को डर नहीं लगेगा। भले ही उसकी आंखें कुछ बुरी चीज़ को देख सकती है, कुछ बुरी तस्वीरें उनके सामने आ जाए, फिर भी उसको डर नहीं लगेगा। क्योंकि जो डर है वो जहाँ सेव होता है आंखों के जरिए, नज़र के जरिए जो सेव होता है माइंड में, वो पार्ट उसका ख़राब हो जाए तो फिर उसे डर नहीं लगेगा। वो कितनी भी ऊंचाई पे चला जाएगा, चाहे उसके सामने सांप या कोई भयानक जानवर आ जाए तो भी वो नहीं डरेगा। क्योंकि उसका जो माइंड में जो वो पार्ट है जिसमें डर हमेशा रहता है, वो ख़राब होने पर उसको डर कभी नहीं लगेगा। ये बात आप सोच के चलिए, समझ के चलिए। अगर हम वैज्ञानिक तौर से इस बात को समझें तो रीज़न क्या रहेगा वो भी आप सुने। डर जो है आँखों के ज़रिए हमारे माइंड में जाता है और फिर पूरी बॉडी में फैलता है। फिर हमारी बॉडी, हमारा शरीर पूरा काँपता है और हमें पीछे हटने को बोलता है। हमें ये आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो है, शायद कुछ हमला हो सकता है, चाहे कुछ घटना घट सकती है। इसी को आभास कराता हुआ ये शरीर जो है, इस शरीर को हम पीछे की ओर ले लेते हैं। उदाहरण के लिए आप ये सोचिए, एक भूतिया बंगला है। उस भूतिया बंगले में कुछ भूतों का आना जाना, उदाहरण के लिए, बल्कि वहाँ कुछ नहीं है। तो ये सोचिए कुछ व्यक्ति उस बंगले में गए और वहाँ पर की स्थिति समझने की कोशिश करी। जैसे ही वो लोग बंगले के अंदर गए तो वहाँ पर घटना नहीं हुई थी, वहाँ पर कुछ घटना नहीं हुई थी और नहीं हो रही थी। पर फिर भी उन्होंने ये सोचा कि वहाँ कुछ तो है। जब वे लोग उस बंगले से दूर थे तो उनको ये मालूम था कि वो भूतिया बंगला है, वहाँ भूत भी आ सकते हैं, कि प्रेत आत्मा आ सकती है। तो उनको ये पहले से माइंड में ये बस गया था कि चाहे शायद वहाँ पर कुछ न कुछ तो हो सकता है। इसीलिए वो लोग डर के ही अंदर प्रवेश किए। आप इस बात को समझिए, जब वो लोग अंदर प्रवेश किए तो उनके अंदर डर बैठ गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नाम को अपने माइंड में सेव किया था। कौन सा नाम? भूत का नाम, प्रेतों का नाम उसने अपने माइंड में सेव किया। उसी से पूरे शरीर के अंदर वो डर का जो सन्नाटा होता है, कि जो हलचल होती है, वो शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद हो चुकी थी। जैसे ही वो लोग अंदर गए, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। शायद वो कोई भी जानवर हो सकता, छोटा मोटा, बिल्ली, चूहा, कुछ भी हो। तो उसने कुछ सामान वहाँ पर गिराया तो अचानक से और तेज़ी से डर गए। उनके हार्ट की जो स्पीड है वो बढ़ गई और वो पूरे तरीके से काँप गए। उन्होंने ये सोचा कोई प्रेत आत्मा यहाँ पर आ चुकी है, अब हम पर हमला हो सकता है। बल्कि वहाँ कुछ नहीं था, ये बात को समझिए, बल्कि वहाँ कुछ नहीं था। इसका कारण ये होता है कि हमारे जो माइंड है उसमें कुछ गलत
ख्याल अगर घुस जाए तो डर हमारे अंदर से पैदा हो जाता है। माइंड में कोई अगर प्रेत भूतों की अगर बात शेयर की जाए तो डर हमारे शरीर में फैल जाता है। दूसरा जरिया है आँखों का जरिया। कोई ऐसी चीज़ को देख ले जो सीधा माइंड में ले जाकर शेयर कर देती है, तो वहाँ डर का पैदा होना जोइस है। तो आप यह सोच लीजिए कि जो डर है वो आँखों के जरिए या दिमाग के जरिए ही पैदा होता है और हमारी बॉडी में फैल जाता है। डर जो चीज़ है वो बाहर कभी नहीं होती है, वो हमारे शरीर के अंदर ही बनती है और ख़त्म हो जाती है। जिस बंगले में आप गए हो, उस बंगले में कोई हादसा या कोई दिक्कत नहीं चल रही हो, अगर कोई ये कह दे कि उस बंगले में कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है और ये बंगला बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेवजह आप उलझे हो और आपको कोई बेवकूफ़ बनाया है, बल्कि ये यहाँ पर लोग रहते थे और कहीं बाहर गए हैं घूमने, अभी यहाँ नहीं है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। तो उस समय जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, उस डर को वापस अपने अंदर खींचता है और उस डर को ख़त्म कर देता है। कौन करता है? अपना जो माइंड है। उसमें ऐसे पार्ट लगे हुए हैं जो कि डर को ख़त्म करके अपना जो मेन जो दिमाग का जो पावर होता है उसे ऑन कर देते हैं। अपना जो मेन दिमाग का जो पावर है उसे ऑन करने पर उस डर को ख़त्म कर सकते हैं। आप खुद विचार कीजिए, अगर आप कहीं बगीचे में बैठे हो या अपने घर के हॉल में या अपने घर के छत पर बैठे हो, वहाँ अचानक आपके ठीक पीछे एक बड़ा सांप निकल आए, एक सांप निकल आए और ठीक आपके पीछे वो आगे बैठ जाए, तो आपको डर नहीं लगेगा। वो ऐसे, वो क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि उस सांप पर आपकी दृष्टि नहीं पड़ी है, उस सांप को आपने देखा नहीं है। भले ही आपके ठीक बगल में या पीछे बैठा हो सांप, फिर भी आपको डर नहीं लगेगा। आप शांत जो अपना काम कर रहे हो बैठे, वही अपना काम करते रहोगे, आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि ना तो आपके आँखों को मालूम चला, ना ही आपके दिमाग को पता चला कि मेरे पीछे सांप है। और जैसे ही आप उठोगे या घूम को देखोगे तो आपको सांप दिख जाएगा। जैसे आप अपनी आँख के नज़रिए से देख लोगे उसे, तो सीधा माइंड में जाके सेव हो जाएगा। वो फ़ोटो जो सांप की होगी वो सीधा जाके माइंड में सेव होगी, तो आपको डर लगने लगेगा। माइंड जो होता है फटाक से अलर्ट पर आ जाता है और अपनी बॉडी को, अपने शरीर को अलर्ट पर ले लेता है। उसे चेतावनी दे देता है, फटाक से अपने शरीर को चेतावनी देता है। कौन देता है? माइंड। दिमाग जो है अपने शरीर को चेतावनी देता है कि भाई तुम सब तैयार हो जाओ, हमारे आगे खतरा है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। बल्कि आप ये सोचो कि आपको सांप नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। सांप पीछे बैठा था, आपके उठने पर सांप आपको देखकर अब जाने लगा है, फिर भी आपके अंदर वो डर आ गया। क्यों? आँख ने देखा, माइंड में घुसा वो फ़ोटो और आपके शरीर में, आपके बॉडी में डर पैदा हो चुका है और आपको डर लगने लगा। उस समय उसको दो प्रकार से डर लगने लगा। एक तो उसने वो डरावना चित्र देखा, यानी वो डरावना सांप देखा, तो जैसे वो माइंड में गया फ़ोटो उसका, तो डर उसके शरीर के अंदर पैदा हो गया। दूसरी बात, माइंड ने ये सोच लिया उसी वक्त, अपने दिमाग ने ये सोच लिया उसी वक्त कि क्या पता ये सांप हम पर आक्रमण कर लेता या हमें डस लेता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। पहली बात, माइंड में वो फ़ोटो सेव हुई जिसकी वजह से शरीर में डर पैदा हुआ। दूसरी बात, माइंड ने ये सोचा कि अगर ये सांप हमें डस लेता तो हमारे शरीर का क्या होता। ये सोचकर उस शरीर में डर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है। पर उसी समय जब वो सांप वहाँ से निकल जाता है तो कुछ ही मिनटों के अंदर माइंड जो होता है वो अपने बॉडी से
उस डर को खींच कर ख़त्म कर देता है, उसे ख़त्म करके एकदम क्लियर साफ कर देता है। और ये समझो कि दिमाग वापस फ्रेश मूड पे आ जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो डर है वो क्यों आखिर ये चाहता है कि शरीर को कोई हानि नहीं आए, शरीर को कोई नुकसान नहीं होना चाहता है। तो इसमें ये कारण है कि डर है वो मन का बनाया हुआ है। हमारे अंदर इंद्रियां है, मन है, आत्मा है। तो इसमें जो हमारे जो इंद्रियों का जो राजा होता है वो मन होता है, और जो बुद्धि होती है, जो दिमाग होता है हमारा, वो मन का ही बनाया हुआ होता है। अब मन ये नहीं चाहता कि हमारे बनाए हुए शरीर पर कोई हानि आए। क्यों? क्योंकि मन जो ये चाहता है तो उस शरीर को वो ज़्यादा टाइम के लिए यूज करे। मन चाहता है जो हमारे पास बॉडी है उसे ज़्यादा टाइम के लिए यूज करे, क्योंकि मन मन जो चंचल होता है उसके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, वो बहुत सोचता ज़्यादा है। वो उनके सपने अनेक होते हैं। वो सोचता है कि हमारा शरीर सलामत रहेगा, हमारी बॉडी अगर सलामत रहेगी तो हम कईयों काम कर सकते हैं। इसी कारण हर डरावनी या कोई कोई ऐसी घटना जब शरीर पर आती है तो मन के जरिए बुद्धि को ये चेतना दी जाती है, मन के जरिए बुद्धि को ये चेतना दी जाती है कि तुम हाई अलर्ट पर रहना, किसी को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो दिमाग जो होता है वो हमेशा से हाई अलर्ट पर रहता है। कोई भी अगर छोटी या बड़ी बात हो, कोई परेशानी वाली बात हो, तो तुरंत अपने शरीर को अलर्ट करता है ताकि शरीर समझ जाए। मैं कई बार जंगलों के रास्ते निकला हूँ। मैंने ये देखा है और वहाँ महसूस किया है। मैं किसी गाड़ी के अंदर हूँ या किसी बाइक के ऊपर जा रहा हूँ कहीं, वहाँ पर वीराना जंगल होता है। हम दो साथी होते हैं साथ में, वो रास्ते में चलते रहते हैं। जब तक हम बाइक पे चल रहे थे हमें डर नहीं था। क्यों? क्योंकि शायद मन को, या यूँ कहें कि जो हमारे दिमाग में उसमें एक बात सेव थी, एक इमेज सेव थी कि हमारे पास बाइक है और उस बाइक पर हम जा रहे हैं तो हमें कोई ख़तरा नहीं हो सकता है। क्योंकि बाइक की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है, गति ज़्यादा होती है। तो उसी के कारण माइंड ने ये सोच रखा था, अपने अंदर ये सेव किया हुआ था कि हमें यहाँ पर कोई हानि नहीं हो सकती है। पर बात तो वहाँ शुरू होती है, बीच जंगल के रास्ते में हमारी बाइक ख़राब हो जाए, अचानक से हमारी बाइक ख़राब हो जाए। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि हमारी बाइक ख़राब हो जाए और हमारी जो बाइक की जो लाइट है, फ्लैश लाइट, वो भी बंद हो जाए, तो उस समय हमें डर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो जंगल है, दूसरी हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए और तीसरी हमारी गाड़ी की जो लाइट है वो बंद हो जाए, तो वहाँ डर लगना शुरू हो जाएगा। और चारों ओर जंगल है। दृष्टि जो है हमारी जो आँखें हैं वो इमेज का एक फ़ोटो लेगी और दिमाग में सेव करेगा, दिमाग में सेव कर देगी। दिमाग हाई अलर्ट पर अपने शरीर यानी अपने सभी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर लेगा। जैसे भी हाई अलर्ट पर ले लेगा, हमारे अंदर जो हार्ट होता है उसकी सनसनाहट बढ़ जाएगी, उसके जो रक्त होते हैं वो तेज़ी से शरीर में भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उनको डर लगने लगा है। क्या होने लगा? अब उनको डर लगने लगा है कि हमारे ऊपर कोई हमला ना हो जाए, या कोई जानवर ना आ जाए, या हमें खा ना ले। बल्कि वहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी मन जो है सबको अलर्ट पे इसलिए लेता है कि क्या पता पीछे से, आगे से, लेफ्ट से या राइट से कोई हमला ना हो जाए। आप खुद सोचकर देखो इस बात को। कोई तो ऐसा है जो इस शरीर को बचाता है, इस हमारी बॉडी को बचाता है, हमारी इस बॉडी को बचाता है।